नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे समय के बारे में एवं ग्रीनविच तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। चलो देखिए, समय की गणना करना भी आपको बताई जाएगी एवं समय का निर्धारण किस तरीके से होता है। टाइम समय दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो स्थानीय समय, एक मानक समय। स्थानीय समय होता है वो सूर्य की स्थिति के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। जो आपकी धूप की घड़ी है उसके माध्यम से स्थानीय समय ज्ञात किया जाता है। तो स्थानीय समय है वो सूर्य की स्थिति के माध्यम से। जैसे कोई भी प्रदेश है वहाँ जो सूर्य की स्थिति होती है उसके अनुसार स्थानीय समय निकाला जाता है। चाहे आप उसको धूप की घड़ी बोल सकते हैं, चाहे सूर्य की स्थिति कह सकते हैं। और दूसरा होता है आपके सामने मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। मानक समय का निर्धारण होता है 0 डिग्री ग्रीनविच के अनुसार। कोई भी देश है, चाहे पूर्वी गोलार्ध में हो चाहे पश्चिमी गोलार्ध में हो, इसका जो समय का निर्धारण होता है स्टैंडर्ड टाइम का, वो 0 डिग्री देशांतर के माध्यम से होता है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के माध्यम से। जैसे 0 डिग्री से आप पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो समय में बढ़ोतरी होगी, और पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो समय में कम होगा, माइनस होगा, और पूर्वी गोलार्ध में जाने पे समय में प्लस होगा। जिस प्रकार से आप बात करते हैं यहाँ के ऊपर 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर से कितने घंटे आगे होएगा। 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है, अपनी घूर्णन गति करती है तो 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का। जैसे पृथ्वी अपनी घूर्णन गति करती है तो 360 डिग्री कोणीय स्थिति बनती है। पृथ्वी की संपूर्ण घूर्णन गति में कितना कोणीय स्थिति बनती है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री कोणीय स्थिति बनती है तो 360 डिग्री घूर्णन गति में पृथ्वी लेती है 24 घंटे का समय। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 4 मिनट का। तो 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी समय लेती है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का, 15 डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट या 1 आवर। तीन 360 डिग्री घूमने में इंटू 4 मिनट, 360 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएंगे 1440 मिनट। 1440 मिनट को हावर में चेंज कर लो तो 24 घंटे हो गए। अब देखो मानक समय का निर्धारण किस तरीके से होता है। जैसे 0 डिग्री है, ग्रीनविच है। पूरे विश्व में जो मानक समय का निर्धारण के लिए ग्रीनविच रेखा है वो सन 1884 में पूरे अंतर्राष्ट्रीय या पूरे राष्ट्रों ने एक मत होकर 1884 में है वो ग्रीनविच नामक स्थान को चुना, और यहाँ के ऊपर है वो ब्रिटेन में पड़ती है ग्रीनविच वेधशाला, जहाँ से है वो पूरे विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच से यदि आप पूर्वी गोलार्ध में चलोगे तो समय में बढ़ोतरी होगी, पश्चिमी गोलार्ध में आओगे तो समय में माइनस में करना पड़ेगा, और पूर्वी गोलार्ध में प्लस में करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपके 90 डिग्री है तो यहाँ के ऊपर है, यदि सुबह के 6 बज रहे हैं 6 में ग्रीनविच के ऊपर, तो 90 डिग्री का समय है, इससे 6 घंटे आगे होएगा। 90 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 360 के अंतर्गत है वो आप 60 का भाग दे दोगे तो 6 घंटे आ गए। तो पूर्वी गोलार्ध में 90 डिग्री का कितना हो गया? 6 घंटे आ गए। यदि आप यहाँ के ऊपर देखते हैं, यदि 75 डिग्री का देखते हैं, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का, यह आपकी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पाकिस्तान से होके गुजरती है, भारत से भी होके गुजरती है।
75 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका जो समय है वो ग्रीनविच से है वो 5 घंटे आगे है, क्योंकि यहाँ के ऊपर अंतराल आ रहा है 15 डिग्री का, 75 डिग्री का अंतराल आ रहा है। 75 को आप गुणा करोगे 4 मिनट से, तो 300 मिनट का अंतर आ गया। 300 मिनट को आप हावर में चेंज करोगे तो 5 घंटे। और ये 75 डिग्री है वो PST है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है 75 डिग्री। तो पाकिस्तान का समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है, 5 घंटा आगे है। इसी तरीके से इंडिया की बात करते हैं। इंडिया है, श्रीलंका है, ये 82.5 डिग्री देशांतर है, 82 डिग्री 30 मिनट। तो भारत का समय है वो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है, 82 इंटू 4, 328 मिनट। आधा डिग्री और है, आधा डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 मिनट से 330 मिनट आ गया। 330 मिनट को हावर में चेंज करेंगे, 330 मिनट में 60 का भाग दे देंगे, भाग दे के देख लो। बच्चे 30, तो ये मिनट है, ये सीधी ऊपर आ जाएगी। तो भारतीय समय वो GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से है वो 5.5 घंटे आगे है। एक बार दोबारा मानक समय के बारे में है, देखो मानक समय किसी भी देश का स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से तय किया जाता है। ग्रीनविच रेखा GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का निर्धारण सन 1884 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने एक होकर, पूरे विश्व के राष्ट्रों ने एक होकर सन 1884 के अंतर्गत है इस रेखा का निर्धारण किया था। और इस रेखा के पूर्वी गोलार्ध में जाओगे तो समय में बढ़ोतरी होगी, पश्चिमी गोलार्ध में जाओगे तो समय में कमी आएगी। 1884 में किया गया था। और इससे यदि आपका भारत का समय निकालोगे तो 5.5 घंटे आगे है। जैसे आप इधर देखोगे 90 डिग्री पे पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत, तो ग्रीनविच से 6 घंटे है वो माइनस में होगा। आप देखो 12 घंटे इधर बढ़ जाएगा, 12 घंटे इधर बढ़ जाएगा, तो लगभग है वो एक दिन का अंतर आ जाएगा 180 डिग्री के ऊपर कंप्लीट। तो ये होता है स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो यहाँ के ऊपर दूसरी बात करते हैं। पूरे विश्व को है वो 24 टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन। टाइम जोन बोलो या फिर बाद में हिंदी में बोलो तो समय कटिबंध बोलो। 24 टाइम जोन में क्यों बांटा गया, क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है, 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे का समय लेती है, और 360 डिग्री घूमती है तो कितने का लेगी, 24 घंटे का समय लेगी। तो यहाँ के ऊपर है वो 15 डिग्री के अंतराल के ऊपर है, वो क्या आ जाएगा, एक समय कटिबंध आ जाएगा, एक टाइम जोन आ जाएगा। पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में। सर्वाधिक विश्व के अंतर्गत है वो टाइम जोन है वो रशिया के अंतर्गत है, रूस के अंतर्गत है वो 11 समय कटिबंध है। अमेरिका है, कनाडा है, अमेरिका के अंतर्गत है वो 5, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत है 5 है, कनाडा के अंतर्गत है वो 7 समय कटिबंध है, भारत के अंतर्गत 1, हमारे भारत में भी 1 से ज़्यादा समय कटिबंध की आवश्यकता है, 1 से ज़्यादा समय जोन की आवश्यकता है, लेकिन भारत के अंतर्गत है वो अलग अलग प्रदेशों की घड़ियाँ वो अलग अलग दर्शाएगी, इसलिए भारत ने वो 82.5 डिग्री से वो अपना स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर रखा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री IST। इसके साथ हम देखते हैं तो ये 82.5 डिग्री एक देश, जैसे ये भारत का 82.5 डिग्री से, तो यही श्रीलंका का एक देश से अधिक देशों का भी वो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक देशांतर से हो सकता है। जैसे पाकिस्तान का 75 डिग्री से, इंडिया का वो 82.5 डिग्री से, तो एक देश से अधिक देश, जैसे एक देशांतर से 2, 3, 4 देशों का भी टाइम जोन हो सकता है।
और ये 0 डिग्री है वो ब्रिटेन से होकर गुजरती है, और जो ग्रीनविच वेधशाला है वहाँ से जो पूरे विश्व का जो समय का निर्धारण होता है वो यहाँ से होता है, ग्रीनविच वेधशाला से। वैसे ब्रिटेन से भी गुजरती है, फ्रांस से भी गुजरती है, यहाँ के ऊपर है वो अफ्रीका महाद्वीप में गाना से भी गुजरती है, मॉरिटेनियन से भी गुजरती है, तो अलग अलग राष्ट्रों से होकर ग्रीनविच भी गुजरती है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टाइम। इसके साथ ही हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेडलाइन, ये देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेडलाइन है वो 180 डिग्री देशांतर को माना गया है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसके अंतर्गत 2-3 स्टेटमेंट है वो नोट करना आपने। इंटरनेशनल डेडलाइन है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ये जो देशांतर रेखा है वो पूरी देशांतर रेखा का वो जल के अंदर से गुजारा गया है, या फिर बाद में आप कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर से गुजारा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है स्थलीय भाग से ना गुजरे। इंटरनेशनल डेडलाइन है वो किसी भी स्थलीय भाग से नहीं गुजारा गया इसको। इसी कारण इसके अंतर्गत वो शुरुआती सन 1884 में जब इसका निर्धारण हुआ था, इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण कब हुआ था? 1884 के अंतर्गत जब इसका निर्धारण हुआ था तब इसके अंतर्गत वो 60 रन डाले गए थे इसमें मोड़। लेकिन अब वर्तमान के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है इसको 8 बार मोड़ा गया, बाद में और दोबारा भी मोड़ा गया इसको, तो इसके अंतर्गत है वो 8 मोड़ है, क्योंकि स्थलीय भाग से है ये नहीं गुजरती है और पूरे प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, जलीय भाग से गुजारा गया है। तो एक बात तो इसमें ये ध्यान में रखनी है कि इंटरनेशनल डेडलाइन का वो निर्धारण है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 के अंतर्गत है। यही जैसे ग्रीनविच का किया गया था वैसे इसका निर्धारण किया गया था। ग्रीनविच का भी 1884 के अंतर्गत ही निर्धारण किया गया था और इंटरनेशनल डेडलाइन का भी 1884 के अंतर्गत ही निर्धारण किया गया था। दूसरी बात इसमें ये याद करनी है कि इसको किसी भी स्थलीय भाग से नहीं गुजारा गया, जल से होकर गुजरती है, चाहे आप कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और इस देशांतर रेखा के अंतर्गत है वो 8 मोड़ डाले गए हैं, 8 बार इसको मोड़ा गया है। आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से मोड़ा गया है। दूसरी चीज इसके अंतर्गत एक बात और निर्धारित की गई है, 8 बार मोड़ा इसलिए गया है कि स्थलीय भाग को ये नहीं छुए, ताकि कई द्वीपीय राष्ट्र हैं जिससे गुजरती तो एक ही राष्ट्र के अंतर्गत है वो 2 डेट हो जाती, 2 तिथि हो जाती। इससे बचने के लिए इसके अंतर्गत है वो 8 बार मोड़ डाला गया है या 8 बार मोड़ा गया है। दूसरी चीज ये ध्यानपूर्वक देखना, पहले मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ये ध्यान से देखना। यह आपकी 0 डिग्री है जिसको आप GMT कह दो। यह आपकी 180 डिग्री आ गई इंटरनेशनल डेडलाइन। ये पूरा भाग आ गया पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला भाग भी आ गया। ये पूरी देशांतर 0 डिग्री के ऊपर जाती है। यह आपके आगे 180 डिग्री। अब ध्यान देने की बात यह है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही है, क्योंकि पृथ्वी है वो अंडाकार है या संतरे जैसी या गोलाब जैसी आकृति है, जिसके कारण 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों एक की है। कंप्लीट। दूसरा स्टेटमेंट, अब यहां के ऊपर आपको यह बताना है कि ये 180 डिग्री है, इसका आपको पूर्वी भाग बताना है 180 डिग्री देशांतर का। आप कहोगे सर इधर तो कुछ भी नहीं है, या फिर बाद में यही होएगा इसका पूर्वी भाग, इधर कुछ नहीं है तो इधर से देख लो।
180 डिग्री का पूर्वी भाग ये होगा कंप्लीट, और ये पूर्वी भाग होएगा तो ये देशांतर आएगी, वो क्या आएगी, पश्चिमी देशांतर। तो 180 डिग्री के पूर्वी भाग पे कौन सी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर। और 180 डिग्री का पश्चिमी भाग कौन सा होगा, ये होगा। और यहां के ऊपर कौन सी देशांतर आएगी, पूर्वी देशांतर। यहां मैं देशांतर की बात नहीं कर रहा हूं, ये 0 डिग्री जो आपकी है प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याय होगी। अब देखो 180 डिग्री का पूर्वी भाग ये न होके कौन सा आएगा, ये होगा पश्चिमी देशांतर वाला, और 180 डिग्री का पश्चिमी भाग पूर्वी देशांतर वाला होगा। आप ध्यान से दो स्टेटमेंट नोट करना। यदि आप 180 डिग्री से, यदि आप पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, कौन से गोलार्ध से, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, तो आपके अंतर्गत है वो एक दिन का समय के अंतर्गत है वो क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। एक दिन की या 24 घंटे है वो आपकी घड़ी से है वो कम करने पड़ेंगे। 24 घंटे आपको एक दिन का लाभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे यहाँ के ऊपर है, यदि मंडे है, एक 180 डिग्री के पश्चिमी भाग में, तो यहां के ऊपर क्या होगा, संडे होगा। तो 180 डिग्री का पश्चिमी भाग है वो पूर्वी देशांतर है या पूर्वी गोलार्ध है, बात ध्यानपूर्वक नोट करना। यहाँ ये तो देशांतर का निर्धारण है, ये पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर, ये तो जीएमटी के अनुसार किया गया है। मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूं, ये ध्यान से नोट करना अपने माइंड में। 180 डिग्री का पश्चिमी भाग पूर्वी देशांतर, तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो यदि आप पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, पश्चिमी गोलार्ध के लास्ट छोर में जाते हैं पूर्वी गोलार्ध से, तो आपको 24 घंटे का लाभ होगा या एक दिन का आपको लाभ होगा। जैसे यहाँ मंडे है तो यहाँ क्या मिलेगा, संडे मिलेगा, रविवार मिलेगा यदि यहाँ सोमवार है तो। और यदि आप पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आते हैं तो अपनी घड़ी के अंतर्गत वो 24 घंटे आगे करने पड़ेंगे। यदि आप रविवार से यात्रा की तो यहाँ के ऊपर क्या मिलेगा आपको, सोमवार मिलेगा, 24 घंटे आगे होंगे। कंप्लीट। आप देखो 180 डिग्री की स्थिति किस तरीके से है। ये ध्यानपूर्वक ये चीज है वो नोट करना अपने माइंड में। ये आपका जो साइबेरिया वाला प्रदेश है या रशिया वाला प्रदेश है, दिखेगा नहीं, इधर देख लो, ये हो गया साइबेरिया, और साइबेरिया पड़ता है रशिया के अंतर्गत। यहाँ जो है वो उत्तरी अमेरिका वाला महाद्वीप या यूएसए का भाग है, वो क्या है, अलास्का है। यह आपकी आगे यहाँ पे बेरिंग जलडमरू, बेरिंग सी आ गया, यह आपका आ गया एलुसियन द्वीप, ये यहाँ पे स्थिति आ गई ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया। ये आ गई आपकी न्यूजीलैंड की, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया इधर रखेगा। ये आ गई आपकी 180 डिग्री देशांतर। यदि ये इस तरीके से जाती तो इसके अंतर्गत है वो साइबेरिया है, उसके अंतर्गत इधर वाले भाग और इधर वाले भाग में डेट है वो चेंज होती। इसी कारण इसको है वो 8 बार मोड़ा गया है। यहाँ के ऊपर भी है वो इसको मोड़ नहीं डालते, तो एलुसियन द्वीप समूह में भी होती, बेरिंग जलडमरू को भी बचाया गया है। यहाँ न्यूजीलैंड के हैं, फिजी है, टोंगा है, इत्यादि द्वीप समूह को भी बचाया गया है।
तो इसके अंतर्गत है वो 8 मोड किस तरीके से डाले गए हैं वो ध्यानपूर्वक है वो देखना। पहला मोड आएगा इसका ये आपकी 180 डिग्री देशांतर, ये थोड़ा आगे निकाल दो इसको। ये आ गया। दूसरा, बेरिंग जल डमरू को बचाते हुए इस तरीके से आगे निकलती है, फिर बाद में ऐसे चलती है, फिर बाद में इस तरीके से इसको निकाला गया है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। अब देखो इसके अंतर्गत कितने टर्न हो गए, ये 180 डिग्री है। पहला टर्न 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहला टर्न यहाँ भी होएगा इसका एक और, ऐसे जाके और इस तरीके से जाके और इस तरीके से आएगी। ये 3 और ये 4 5 6 7 और 8, तो इसको 8 बार मोड़ा गया है। अब ध्यानपूर्वक देखना, यदि यहाँ के ऊपर सोमवार होगा तो यहाँ के ऊपर क्या होएगा, रविवार होगा। तो वही बात है, यदि आप पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आओगे तो एक दिन का आपको क्या करना पड़ेगा, ये उल्टा लिख दिया मैंने। यदि यहाँ के ऊपर संडे होगा तो इधर वाले भाग में क्या होगा, मंडे। अब यहाँ के ऊपर ध्यान से देखना, ये पश्चिमी गोलार्ध है, 180 डिग्री का पूर्वी भाग है, वैसे हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी देशांतर है ये। तो यदि आप पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आओगे तो एक दिन का आपको समय का नुकसान होगा, 24 घंटे आपको पीछे जाना पड़ेगा। पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आओगे तो 24 घंटे आगे जाना पड़ेगा। दोबारा देखना आपको एक बार, यदि आप पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाओगे, कौन से गोलार्ध से, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में, तो आपको एक दिन का लाभ उठाना पड़ेगा। अपनी घड़ी के अंतर्गत है वो 24 घंटे पीछे करने पड़ेंगे। जैसे आपका बर्थडे है वो मंडे को आता है, मंडे को, या फिर बाद में आपके दोस्त है उसकी एनिवर्सरी है वो मंडे को आती है, तो आपने यहाँ आपके पास आया हुआ है अपनी फैमिली में, तो यहाँ मंडे को मना ली, कंप्लीट। आप पूर्वी गोलार्ध में रहते हैं, फिर बाद में यहाँ पश्चिमी गोलार्ध में चले गए तो उस दिन भी एक दिन बाद में भी यहाँ क्या रहेगा, मंडे रहेगा। तो 2 बार आपको एनिवर्सरी मनाने का क्या हो जाएगा, आपको मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका जन्मदिन है वो मंडे को आता है, पूर्वी गोलार्ध में रहते हैं आप, और आपने यात्रा करने के लिए चले गए, अलास्का चले गए, सैन फ्रांसिस्को चले गए, लॉस एंजलिस चले गए, तो यहाँ पे भी आपको मंडे मिलेगा, तो आपको 2 बार जन्मदिन मनाने का मौका मिलेगा। तो पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो एक दिन का आपको लाभ मिलेगा, और पश्चिमी गोलार्ध से आप पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं, जैसे आपके दोस्त हैं उसकी शादी है वो संडे को है, ये रहता है यहाँ साइबेरिया में रहता है, और आपको इनवाइट कर लिया कि संडे को मेरी शादी है, संडे वाले दिन आ जाना, तो आप यहाँ आओगे तो यहाँ तो एक दिन का आपको नुकसान करना पड़ेगा, अपनी घड़ी में 24 घंटे आगे करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो मंडे है तो आपकी शादी में आप इनवाइट नहीं हो सके। तो ये यहाँ के ऊपर स्पेशल ध्यान रखना है। और ये इंटरनेशनल डेडलाइन है, इसका निर्धारण है वो 1884 के अंतर्गत किया गया था। जैसे कैप्टन कुक वाली बात आपकी सुनी हुई होगी, कैप्टन कुक है जब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पे निकले तो उसके साथ में वो एक दिन की भूल हो गई थी, और इसी भूल से बचने के लिए है पूरे विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने है या पूरे विश्व के राष्ट्रों ने एकमत होके है वो सन 1884 के अंतर्गत है वो इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किया था। कंप्लीट। तो ये हो गया आपकी इंटरनेशनल डेडलाइन। आगे बात कल करेंगे।